अभी जो है तिनगढ़ का हाल पिछले साल का है, उसके बाद जखाना का है, तोली का है। प्रत्येक साल जो है वहाँ पे भारी नुकसान, जन हानि हो रही है और धनों की हानि हो रही है, पशुओं की। अब सरकार के तो आंकड़े भी ऐसे हैं, अभी पिछले साल जिनके गौशाले बह गई, इतनी ज्यादा नदी थी, गौशाले बह गई। अब सरकार बोले कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आओ पशुओं की, कहाँ से लानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सारे पशु तो बह गए नदी में, जब वहाँ गौशाले नहीं बची तो। सर मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगी कि जो आपसे ये रिपोर्ट मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। परेशान, परेशान, बहुत ज्यादा परेशान लोगों। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार साथियों, मैं मीरा डोगरा और आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, लगातार हम देख रहे हैं हमारे पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। बादल फटने की घटना ज्यादातर हम लोगों को सुनने को मिल रही है। धराली में आप लोगों ने देखा है किस तरीके से बादल फटने की वजह से पूरा जो जनजीवन वहां का था वो अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं चमोली थराली की अगर हम बात करें तो वहां पे भी आप लोगों ने देखा है कि बादल फटने से कितना नुकसान जो है वहां पर भी हम लगातार देख रहे हैं। सियाना चट्टी की बात करें, वहां पर भी इसी तरीके की घटना आ रही है। वहीं ऐसी एक और घटना हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, टिहरी गढ़वाल घनसाली क्षेत्र के बूढ़ा केदार की, जहां पर बादल फटा है। तो वो बादल फटा है उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र के एक व्यक्ति हमारे साथ ऐसे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अब वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे सीधा वार्तालाप करेंगे और उनसे चाहेंगे कि वो संक्षिप्त में अपना एक छोटा सा परिचय देंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ दूरदर्शन में। धन्यवाद आपका। मैं बूढ़ा केदार से हूँ और पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ वहाँ पर, और मेरा नाम हिम्मत रौतेला है। तो सर जैसे कि है आपके क्षेत्र में गेवाली में हमने सुना है कल आसपास वहां पर बादल फटा है, तो क्या स्थिति रही है वहां की? मैं आपको बताऊं कि जो बूढ़ा केदार क्षेत्र है वो हमेशा दैवीय आपदा की दृष्टि से बड़ा संवेदनशील रहा है। यहाँ पर प्रत्येक रात को इतनी बारिश वहाँ पर हुई, और जो हमारा गेवाली गांव है बहुत दूरस्थ गांव है, वहाँ आज भी मुख्य जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पे नहीं है, सड़कें नहीं है, और वहाँ पे जो है नजरअंदाज तो किया ही जा रहा है। अब ये तो जो है हम तो कई इस बार को तो हम तो 2097, 2000, 2002, 2013, 2018, 2020, 2024, 2025, हम तो प्रत्येक साल अब कुछ आदत सी हो गई हम लोगों की, पूरे क्षेत्र की आदत सी हो गई कि अब हम जो है उन सदमों को सहने की आदत हो गई। ये क्षेत्र तो पूरा मतलब चाहे भूकंप का क्षेत्र रहा हो, उस दृष्टि से भी अति संवेदनशील रहा। और यहाँ पे तो न जाने कोट गांव में, अगुंडा में, मरवाड़ी में, मेड में कितनी कैजुअलिटी हुई। प्रत्येक साल हम लोगों की जानों को खो रहे हैं। पटा है जहाँ पे उनकी कई हेक्टेयर भूमि और उनके मवेशी, उनकी छानियां और उनके जो जैसे आलू के जो उनके खेत थे, जो उनके रोजगार के साधन भी थे, वह पूरी तरह से छत हो चुके हैं, बह गए हैं। उस बादल फटने से पूरे हमारे बालगंगा नदी पे पूरा जो उसके सीमांतवर्ती गांव हैं, जैसे तिनगढ़ में पिछले साल आपदा आई, वहां से बिसन हो गया, वहां तोली हो गया, जखाना हो गया, और बूढ़ा केदार तक मतलब उस बादल फटने का जो मलमा जो नदी में आया उससे जो है बूढ़ा केदार तक जो है पूरे बालगंगा में जो है बहुत त्राई हुई है। लोगों की जो है फसलें बर्बाद हुई है, खेत बहे हैं, और उसके साथ ही बूढ़ा केदार में तो कई मकान भी जो है खतरे की जद में है। तो सर आपको क्या लगता है कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान देगा, या जैसे पहले से होता आ रहा है अनदेखा किया जा रहा है आपकी इस स्थिति को, आपके क्षेत्र की स्थिति को, इस पर आपको क्या लगता है? अब शासन प्रशासन से अब बूढ़ा केदार क्षेत्र में पिछले साल जो है पूरे जो बूढ़ा केदार एक धाम है उसको दोनों तरफ से धर्मगंगा और बालगंगा ने अपनी चपेट में ले लिया। तो वहां पे जो है सिंचाई विभाग को जो है वहां लोगों ने बहुत ज्यादा हल्ला किया, और सरकार ने वहां पे जो है कुछ तटबंध बनाने का काम शुरू किया, लेकिन वो इतना देर हो गया, उसमें इतनी देर में शुरू किया कि आज उसी का परिणाम है कि आज हमको जो है कुछ और घरों को जो है वो जो है बर्बाद हो चुके हैं। यदि वो समय पे शुरू हो जाता, वो तटबंध का कार्य शुरू हो जाता विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो आज ऐसी स्थिति देखने को न मिलती। सर लगभग कितनी जमीन जो है वहां पर, लोगों के जो जमीन है, कितना नुकसान वहां पर लगभग हो गया होगा जमीन? अब पूरे मैं बालगंगा नदी की जो बात करूं और धर्मगंगा पे पूरे जो नदी के किनारे जो भी गांव है उनकी उनकी जमीन तो वहां तो सब ज्यादा सिंचाई होती है बूढ़ा केदार में, पूरी क्षेत्र में बालगंगा घाटी में पूरा सिंचाई का केंद्र है।
अब लगाओ तुम कि जो नदी के किनारे जो भी खेत है, लोगों की फसलें गई, और जो खेत है, कई हेक्टेयर भूमि जो है लोगों की जो है वो तो बाल गंगा ने और धर्मगंगा ने जो है अपनी चपेट में ले ली है, और लोगों पे जो है इसका भारी संकट आने वाला है, खाद्यान्न का संकट आने वाला है, रोजगार का संकट आने वाला है। पहले तो वहां पे पशुओं ने, जंगली सूरों ने, बंदरों ने आतंक मचा रखा था। उसके बाद जो है दैवीय आपदा के कारण जो है जो कुछ लोगों का बचा कुचा था वो भी समाप्त हो चुका है। तो सर आपको क्या लगता है कि शासन प्रशासन जो है इस पर कोई कार्यवाही करेगा या कोई आश्वासन दिया है अभी तक? अभी तक तो कोई आश्वासन ऐसी कोई सरकार की तरफ से नहीं मिला है। कल वहां पे अधिकारी गए हैं, लेकिन गेवाली गांव तक तो पहुंच ही नहीं पाए। वहां तो जाने का तो रास्ता है नहीं कहीं, क्योंकि वहां जो अभी वैकल्पिक व्यवस्था पुल की कर रखी थी, वो पुल था वो भी जो है उसकी चपेट में आ गया। और अब तो फिलहाल जो है अभी तो ऐसा कोई ठोस या ऐसा कोई आश्वासन न तो सरकार के द्वारा दिया गया और न प्रशासन के द्वारा दिया गया। सर आपको क्या लगता है, मतलब नजरअंदाज इसको हम कह सकते हैं कि नजरअंदाज किया जा रहा है आपके इस क्षेत्र को, तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं जो है जब गौशाला ही बह गई, लोगों की 2-2 मंजिल की मकान बह गए गौशाला में, तो पशुओं के पोस्टमार्टम कहाँ चलानी है? ये तो घुमाने वाली बात है, या सरकार देना नहीं चाहते। इसमें जो है निश्चित तौर पर ऐसे मापदंड होने चाहिए कि जो लोगों को जो है उसकी राहत मिले। दैवीय आपदा न तो कोई सरकार लाती है न कोई नहीं, तो संजोग है, ये प्रकृति का कहर है। लेकिन इसमें सरकार को बड़ा मानवता निभानी चाहिए, और ऐसे मानकों पे जो निश्चित तौर पे छोड़ देनी चाहिए। अभी अब दिवाली में कोई पशु बह गए, अब कहाँ से लाएंगे साहब वो अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट? वहां तो छानियों का पता नहीं है, घरों का पता नहीं, खेत का पता नहीं है, और वो बोले पोस्टमार्टम लाओ। पशु कहाँ से लाए? या तो खुद सरकार ढूंढे उन पशु को। बिल्कुल सही बात है आपने कही है यहाँ पर कि जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहे तो पहले तो पशु जिनका पोस्टमार्टम करने वो पशु होनी चाहिए। यहाँ इंसानों का पता नहीं लग रहा है, और जो शासन प्रशासन है एक पशु की खोज में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीजिए। तो देखिए किस तरीके से जो आम जो जनता है उनको परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो सर एक सवाल मेरा आपसे है कि आपके बालगंगा के अंदर एक स्कूल था, तिनगढ़ गांव के अंदर एक स्कूल था जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, गेवाली गांव का जी। तो सर वो स्कूल की अभी क्या स्थिति है, क्या कोई कार्यवाही हुई है उस पर अभी तक? नहीं, अभी उस पर कोई कार्रवाई, अभी तो वहां जा ही नहीं पा रहे लोग कोई। जी सर, ऐसा क्यों? वहां रास्ता ही नहीं है, वहां पुल नहीं है, वहां रास्ते नहीं, कौन जाए? अब न तो शासन प्रशासन के आदमी को वहां 2024 में जो टूट गया था, अभी तक वहां जो है सरकार का पीएमजेएसवाई का पुल बनना था, उसके जो है कब के टेंडर हो रखे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी समय सीमा मेरी समझ में नहीं आ रही। सरकार ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करती कि जो आज जो है लोगों को वहाँ राशन नहीं है, पानी नहीं है, दवाइयां नहीं है, प्रसव की पीड़ा है, लेकिन लोग कोई वहां आज तक शासन का कोई आदमी वहां नहीं पहुंच पाया। पिछले वर्ष जो है एक स्वास्थ्य विभाग का हमारा कर्मचारी, वो बेचारा वहां जो है उनकी ड्यूटी लगाई थी, वो उस गधेरे में बह गया। तो ऐसे में तो कोई कर्मचारी भी नहीं जाना चाहेगा वहां, अपनी जिंदगी तो सबको प्यारी है। तो लोग वहां पे कैसे जी रहे हो ये तो सब भगवान के भरोसे है, वो मरे बचे। बिल्कुल सर, वो उनको भी अपनी जान की चिंता है, लेकिन उनको इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जब उनको अपनी जान प्यारी है तो इसी तरह औरों की भी जान प्यारी है। तो सर इसी के साथ साथ जैसे कि आपने हमें बताया है, तो वहाँ के जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उन बच्चों का भविष्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो लोग जो हैं, जैसे कि आप स्थिति वहाँ की बता रहे हैं कि कितनी गंभीर स्थिति वहाँ की है, तो वो जो बच्चे हैं उनके जो पढ़ाई है क्या वो रुक चुकी है? पढ़ाई तो उनकी बाधित हो ही गई है। अब वहां पे तो पहले जो है पूरे भी कोई नहीं है, अध्यापक ही नहीं है। एक अध्यापक है तो वो जो है कैसे वहां पे ऑफिशियल वर्क भी उनको करना पड़े, जब रास्ते नहीं है तो अब जब स्कूल ही नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे? या तो सरकार फिलहाल किसी कमरे की व्यवस्था करे और उन नौनिहालों का भविष्य कैसे सुधारा जाए, वहां के लोगों का भविष्य कैसे सुधारा जाए, इसके लिए सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। तो देखिए सर, जैसे कि आप सभी ने सुना है, इस क्षेत्र के गेवाली क्षेत्र की आपने स्थिति सुनी है, तो काफी दयनीय स्थिति वहां की हमें देखने को मिल रही है। तो सर आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जाते जाते आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और अपने क्षेत्र की जनता को और शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये अब इस बार तो ऐसा था हमारा कि इस समय भादों का महीना लग रहा था, इस बार हमने सोचा कि हम बच गए, इस बार आपदा नहीं आई। लेकिन वो जो है परसों जो है कल सुबह को ही अचानक जब हमने सोचा था इस बार आपदा नहीं आई, मेरे तो सभी लोगों से यही संदेश है कि हम इन आपदा की घड़ी में हमेशा सुरक्षित रहें, सजग रहें, और सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि आप वहां पे जो कम से कम बूढ़ा केदार क्षेत्र में जो बहुत ही संवेदनशील है, इसकी बरसात से पहले ही पूरी व्यवस्था वहां पर किस तरह की सड़कें जो है बाधित न हो,
वहां पर बिजली की व्यवस्था बाधित हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था बाधित न हो, उसके लिए जो है मेरा जनता से भी और सरकार से भी निवेदन है कि इन आपदाओं को बचने के लिए हमें जो है कोई ठोस कदम उठाने होंगे और हमें सतर्क रहना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। धन्यवाद।